दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का वो हुए हुए आज लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाव उतार वाले थे क्योंकि लगातार ये भी खबरें आती रही कि पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया पे एक समय तो ऐसा आ गया था कि ट्विटर पे आपके लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो गए थे और उसके बाद भर्ती बोर्ड ने एक्शन भी लिया, एक टीम गठित की गई, जाँच समिति भी गठित की गई। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें जो भी हुई हैं इन 3 दिनों के बीच में और आगे आप लोगों को क्या करना है, इन सब पे हम विस्तार में बात करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे कि देखिए अगर आप लोगों का जो री एग्ज़ाम जिसके बारे में आप लोग माँग कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का री एग्ज़ाम हुआ तो फिर इसमें किसका फ़ायदा होगा? जैसे क्योंकि अब सारा री एग्ज़ाम हो जाएगा, चारों शिफ्ट का री एग्ज़ाम होगा, तो फिर कोई वही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर कुछ शिफ्टों का री एग्ज़ाम होता है तो फिर इसमें किसका फ़ायदा होगा? और उसके बाद जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वह कब तक आएगी? भाई जो जांच कमेटी गठित की गई तो उसकी भी एक रिपोर्ट आनी है और उसके साथ साथ रिजल्ट अब लोग आज से आप लोगों का जो रिजल्ट है वह आएगा या नहीं आएगा, या फिर अब आंसर की आप लोगों की आएगी। भाई अगर री एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा और री एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर रिजल्ट आएगा तो फिर आप लोगों की जो आंसर की है वही आएगी, ठीक है। और उसके बाद भर्ती बोर्ड की अब तक अपडेट क्या है इसके बारे में, तो चलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो एक जांच समिति का गठन किया गया उसके बारे में। आखिर वो जांच समिति है क्या और वह किस चीज़ की जांच करने वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने जब जांच समिति का गठन किया तो वहाँ पर उन्होंने पहले ही एक बात कन्फर्म कर दी थी कि ये जांच समिति आखिर बनाई क्यों गई है। देखिए मैं कुछ चीज़ें उसके हाईलाइटिंग पॉइंट है आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। देखिए उन्होंने कहा था कि समिति का जो गठन है वह स्पष्ट किया गया है कि समिति आगामी परीक्षाओं में सुधार के उद्देश्य से गठित की गई है। आगामी परीक्षाओं में सुधार के उद्देश्य से गठित की गई है। दूसरा, ये जो जांच समिति है वह यह भी पता लगाएगी कि आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं इसमें जो पेपर लीक का मामला है ये सत्य है या फिर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। क्योंकि देखिए उनकी तरफ से दावा यह किया गया है कि पेपर शुरू होने के पहले कोई भी मामला पेपर लीक का जो था वह नहीं, मतलब प्रकाश में नहीं आया। पेपर लीक का जो मामला था पेपर शुरू होने के पहले प्रकाश में नहीं आया। ये सूचनाएं परीक्षा होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मतलब जो आपकी पेपर लीक की सूचनाएं थी या पेपर लीक का जो आप लोगों का दावा था ये परीक्षा समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पे आया, ऐसा बताया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। पेपर लीक को लेकर जो भी सूचनाएं हैं ये अभी असत्यापित हैं, जो कि आप यहाँ पे एक पेपर की कटिंग देख रहे होंगे वहाँ पर भी लिखा हुआ है डिटेल में। अगर आप लोग ये पेपर पढ़ना चाहते हैं पेपर की कटिंग तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों अब उसके बाद में बात करें कि देखिए जांच कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ सकती है। देखिए जांच कमेटी है आज 2 दिन गठित हुए हो ही गया और अगर ये लोग चाहेंगे तो अगले 3-4 दिन में ये जांच है जो कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम मैक्स 4 to 5 डेज लगना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि इतना ही समय लेंगे, उसके बाद कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। अगर हम बात करें कि रिजल्ट आप लोगों का आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए ये सारा कुछ आपका रिजल्ट और आंसर की जो है ये सब कुछ डिपेंड करता है आप जांच की रिपोर्ट पे। जांच की रिपोर्ट जैसे अगर जांच की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि आप लोगों का पेपर लीक हुआ है तो फिर ये रिजल्ट और आंसर की नहीं आएगी। फिर हो सकता है आप लोगों का री एग्जाम हो, अगर री एग्जाम होगा तो उस आधार पे आपके आंसर की आएगी। अगर चारों शिफ्ट का री एग्जाम होगा तो चारों शिफ्ट की अलग आंसर की आएगी मतलब। और अगर कुछ शिफ्ट का ही री एग्जाम होता है तो वहां पर बाकी बचे हुए शिफ्ट का आप लोगों का आंसर की आएगा और जो एग्जाम होगा उसका आंसर की आएगा। भर्ती बोर्ड की तरफ से जांच समिति गठित करने के बाद से कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। अगर कोई भी अपडेट आप आएगा तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और एक बात दोस्तों आप लोगों को और मैं बता दूं कि देखिए मेरे अलावा और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पर मोटिवेशन देते हैं, अपडेट करते रहते हैं। अगर इन 2-3 दिनों के बीच में आप लोगों को कहीं से भी कोई वीडियो नहीं मिल पाया हो तो उसके लिए हम भी क्षमा मांगते हैं अपने सभी भाई बहनों की तरफ से। लेकिन आप लोग हम लोग को गलत मत समझिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिकली बताई नहीं जाती। बस आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए बात कर लूँ अगर री एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पे फ़ायदा किसका होगा। देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर री एग्ज़ाम होगा तो अब जो लोग हैं मतलब जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है,
और उनमें से जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए 4 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं, ठीक है। और ये मान लो कि ये जो 2 शिफ्ट हैं, इन 2 शिफ्ट का अगर एग्ज़ाम हो गया, इन 2 शिफ्ट का अगर एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद में ये 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर करवाए गए, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में इन 2 शिफ्ट में जो बची हुई शिफ्ट हैं, इनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में इनकी अपेक्षा। इनको अगर 10-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल रहे हैं तो इनको 40-40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में, लेकिन फिर कहता हूँ भैया मतलब गुस्सा मत करना इसके लिए। बहुत डर लगने लगा यार आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो किसी को भी ट्रोल कर देते हैं। मतलब कोई अगर सही बात बताएगा उसको भी, मैं मानता हूँ आप लोग नाराज़ हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही चीज़ें पहुँचाई जाएँ। किसी का दिल दुखाना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, और जो सच्चाई है बस वही बता रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी आप लोगों तक हमारे द्वारा पहुँचाई जाती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।